युज आसफ। क्या यीशु कश्मीर आए थे या यह एक सूफी संत की कहानी है? श्रीनगर, कश्मीर का रौजा बल दरगाह और वहां दफन किए गए रहस्यमयी संत युज असाफ को लेकर सदियों से चर्चाएं होती रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह दरगाह वास्तव में हजरत ईसा यीशु मसीह की कब्र है, जबकि अन्य इसे एक स्थानीय सूफी संत की मजार मानते हैं। इस लेख में हम युज आसफ की कहानी की उत्पत्ति, अहमदिया मुस्लिम समुदाय का दृष्टिकोण, मुख्यधारा इस्लाम और ईसाई धर्म की मान्यताएं, विद्वानों की राय और तथ्यों की जांच पर विस्तार से चर्चा करेंगे। युज आसफ कथा की उत्पत्ति। युज आसफ नाम की जड़ें बोधिसत्व शब्द से जुड़ी मानी जाती हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने वाला। समय के साथ यह नाम बरलाम और बारलाम एंड जोसफात की कहानी के जरिए मध्य पूर्व और एशिया में फैला। मध्यकाल में कश्मीर की परंपराओं में युज आसफ को एक संत के रूप में देखा जाने लगा, लेकिन उन्हें यीशु मसीह से जोड़ने का विचार बहुत बाद में 19वीं सदी में उभरा। अहमदिया मुस्लिम समुदाय का दृष्टिकोण। अहमदिया मुस्लिम जमात, जिसकी स्थापना 1879 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियान भारत में हुई, यीशु मसीह के बारे में कुछ विशिष्ट मान्यताएं रखती है जो मुख्यधारा इस्लाम और ईसाई धर्म से अलग हैं। 8 यीशु एक नबी थे। भगवान नहीं, अहमदिया मानते हैं कि यीशु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और संदेशवाहक थे। वे न तो ईश्वर थे और न ही ईश्वर के पुत्र। वे ईसाई धर्म की त्रिमूर्ति ट्रिनिटी की धारणा को सख्ती से नकारते हैं। 2 यीशु क्रूस पर मरे नहीं। उनकी मान्यता है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन वे मरे नहीं। वे बच गए और बाद में उन्होंने अपना सफर जारी रखा। 3 यीशु भारत में। अहमदिया मानते हैं कि यीशु इस्राएल की खोई हुई कौमें खोजने के लिए पूर्व की ओर गए। वे अफगानिस्तान और कश्मीर पहुंचे। कश्मीर में उन्होंने प्रचार किया, विवाह किया और लंबा जीवन जिया। अंततः उनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई और उन्हें श्रीनगर के रौजा बल दरगाह में दफन किया गया। 4 यीशु का दूसरा आगमन। मुख्यधारा मुसलमान मानते हैं कि कयामत से पहले यीशु आसमान से उतरेंगे, जबकि अहमदिया इसे रूपक मानते हैं। उनके अनुसार यह भविष्यवाणी मिर्जा गुलाम अहमद की शख्सियत में पूरी हुई, जिन्हें वे मसीहा और महदी मानते हैं। 5 यीशु का सम्मान। अहमदिया मुसलमान यीशु का गहरा सम्मान करते हैं और उन्हें धर्मनिष्ठ नबी मानते हैं, जिनका मिशन लोगों को केवल एक ईश्वर की इबादत की ओर बुलाना था। संक्षेप में, अहमदिया मुसलमान मानते हैं कि यीशु क्रूस से बच निकले, भारत आए, कश्मीर में रहे और यहीं उनकी मृत्यु हुई। उनका दूसरा आगमन मिर्जा गुलाम अहमद के जरिए पूरा हुआ। मुख्यधारा धार्मिक दृष्टिकोण। इस्लाम, सुन्नी और शिया। कुरान 4:20-157 कहता है कि यीशु को न तो मारा गया और न ही सूली पर चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा अपनी ओर उठा लिया। मुसलमान मानते हैं कि यीशु आज भी आसमान पर जिंदा हैं और क़यामत से पहले वापस आएंगे। इसलिए यीशु की कब्र का दावा मुख्यधारा इस्लाम में स्वीकार नहीं है। ईसाई धर्म की नींव यीशु के क्रूस पर चढ़ने, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण पर आधारित है। कश्मीर में यीशु के दफन होने की धारणा इस सिद्धांत के विपरीत है। कश्मीरी स्थानीय परंपरा। स्थानीय लोग युज आसफ को एक सूफी संत मानते हैं। वे दरगाह का सम्मान करते हैं, लेकिन अधिकांश कश्मीरी इसे यीशु से जोड़ने वाली धारणा को नहीं मानते। विद्वानों की आलोचना और शोध। आधुनिक इतिहासकार और शोधकर्ता इस सिद्धांत पर संदेह करते हैं। भाषाई जड़ें। युज आसफ नाम का संबंध बोधिसत्व से माना जाता है, यीशु से नहीं। ग्रंथीय विश्लेषण। शोधकर्ताओं जैसे ग्यूंटर ग्रोनबोल्ड और नॉर्बर्ट क्लैट ने पाया कि मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने दावों के लिए लोक कथाओं और अप्रामाणिक स्रोतों का उपयोग किया। ऐतिहासिक अभाव। युज आसफ को यीशु से जोड़ने का उल्लेख केवल 19वीं सदी में मिलता है। इससे पहले कश्मीरी या इस्लामी स्रोतों में यह दावा नहीं है। कोई ठोस ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं है कि यीशु कभी कश्मीर आए। 2 धार्मिक मतभेद। ईसाई और मुख्यधारा मुस्लिम मान्यताओं में यह दावा स्वीकार्य नहीं है। 3 आस्था बनाम लोक कथा। यह सिद्धांत मुख्य रूप से अहमदिया जमात और कुछ रहस्यवादी या न्यू एज विचारकों में लोकप्रिय है। 4 प्रतीकात्मक महत्व। युज आसफ की कथा विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के मिलन का प्रतीक है। निष्कर्ष। युज आसफ और रौजा बल दरगाह की कहानी धर्म, लोक कथा और इतिहास के संगम पर खड़ी है। अहमदिया मुसलमानों के लिए यह यीशु की असली कब्र है। मुख्यधारा मुसलमानों के लिए यीशु आसमान पर जिंदा हैं और वापस आएंगे। ईसाइयों के लिए यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान यरूशलेम में हुआ। शोधकर्ताओं के लिए यह कहानी बौद्ध कथाओं और लोक मान्यताओं का मिश्रण है। स्थानीय लोगों के लिए यह बस एक सूफी संत की मजार है।
युज असफ की रहस्यमयी कथा यह दर्शाती है कि इंसान हमेशा इतिहास और आस्था को जोड़कर अपने लिए आध्यात्मिक अर्थ खोजता आया है।